से इस्लामाबाद जा रहे हो और वो भी 2-3 दिन के लिए जा रहे हो? इसीलिए किए क्योंकि आपको मेरी बेगुनाही का पता चल गया था ना। शादी कर लेती ना तो मैं जीते जी मर रमशा किडनैपर से बच के आ जाती है। रमशा, तुमने बताया नहीं सबको कि मैं तुम्हारे साथ थी और किस तरह मुझे किडनैप कर लिया गया। तो कहती है कि ये क्या बोल रही हो, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, क्या अपनी तरफ से बातें कर रही हो। अलीज़ा कहती है तुम क्यों झूठ बोल रही हो। तभी ये सारी बातें कसम साहब भी सुन लेते हैं तो वो कमरे से बाहर आ जाते हैं। तभी अफनान कहता है रमशा तुम झूठ बोल रही हो। अलीजा सही कह रही है। वो उसे वॉर करता है कि जाओ यहाँ से चली जाओ, तुम अपनी तरफ से बातें बना रही हो, बार बार तुमने मेरे से भी झूठ बोला है। कासिम साहब आते हैं और रमशा को अंदर लेकर चले जाते हैं। तभी वो एक दीवार का साया पकड़ के खड़े होते हैं। रमशा आती है, कहती है मामा जान क्या हुआ, आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे? मेरा दिल बैठा जा रहा है, आप कुछ बात करें क्या? आप मुझसे नाराज है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं बेटा नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे तुम पर पूरा यकीना, मसला यह है कि अलीज़ ने मेरे साथ झूठ बोला है। अलीज़ और ऑफशीन को ये नहीं करना चाहिए था, इस वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। रमशाह उनको पकड़कर कमरे में ले जाती है। तभी वह अफनान के पास आती है, कहती है जल्दी आए, कासिम साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो अफलान आता है, वो सब इनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके तशी पे यही कहती है कि ये सारा कुछ इस लड़की की वजह से हो रहा है। इसी की वजह से भाई की तबीयत बार बार खराब हो रही है। जब से ये आई है, ये है ही बना हुआ। इसी की वजह से ये सारा कुछ ऐसा हो रहा है। और दूसरी तरफ रमशा कहती है कि मैंने भी मामू की जान को देखने जाना है। तो लीजा कहती है नहीं, तुम नहीं जा सकती। अम्मी ने मुझे सख्त से मना किया है कि रमशा को सामने लेकर नहीं आना। वो कहती है मैं जल्दी जल्दी देखकर आ जाओगी, लेकिन वो नहीं ले जाती। फिर अमशा खुद ही चली जाती है रिक्शे में बैठ के, और उधर जाके फिर अमशा खुद ही चले जाती है रिक्शे में बैठ के, और उधर जाके फिर अमशा खुद ही चले जाती है रिक्शे में बैठ के, और उधर जाके फिर अमशा खुद ही चली जाती है, या रिक्शे में बैठ के और उधर जाके फिर अमशा कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। उसे डांट देती है और अंदर नहीं जाने देती। तनीस कहती है अम्मी हमें घर चलना चाहिए, हम यहाँ बैठकर क्या कर लेंगे। तो वो दोनों घर चली जाती है। अफनान आता है और से कहता है तुम्हें रात को भी बोला था घर चली जाओ, तो क्या तुम नहीं कहती नहीं, मैं रात से इधर ही हूँ, कहता है। रमशा किडनैपर से बच के आ जाती है। रमशा, तुमने बताया नहीं सबको कि मैं तुम्हारे साथ थी और किस तरह मुझे किडनैप कर लिया गया। तो कहती है कि ये क्या बोल रही हो, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, क्या अपनी तरफ से बातें कर रही हो। अलीज़ा कहती है तुम क्यों झूठ बोल रही हो। तभी ये सारी बातें कसम साहब भी सुन लेते हैं तो वो कमरे से बाहर आ जाते हैं। तभी अफनान कहता है रमशा तुम झूठ बोल रही हो। अलीजा सही कह रही है। वो उसे वॉर करता है कि जाओ यहाँ से चली जाओ, तुम अपनी तरफ से बातें बना रही हो, बार बार तुमने मेरे से भी झूठ बोला है। कासिम साहब आते हैं और रमशा को अंदर लेकर चले जाते हैं। तभी वो एक दीवार का साया पकड़ के खड़े होते हैं। रमशा आती है, कहती है मामा जान क्या हुआ, आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे? मेरा दिल बैठा जा रहा है, आप कुछ बात करें क्या? आप मुझसे नाराज है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं बेटा नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे तुम पर पूरा यकीना, मसला यह है कि अलीज़ ने मेरे साथ झूठ बोला है। अलीज़ और ऑफशीन को ये नहीं करना चाहिए था, इस वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। रमशाह उनको पकड़कर कमरे में ले जाती है। तभी वह अफनान के पास आती है, कहती है जल्दी आए, कासिम साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो अफलान आता है, वो सब इनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके तशी पे यही कहती है कि ये सारा कुछ इस लड़की की वजह से हो रहा है।
इसी की वजह से भाई की तबीयत बार बार खराब हो रही है जब से ये आई है। ये है ही बना हुआ। इसी की वजह से ये सारा कुछ ऐसा हो रहा है। और दूसरी तरफ रमशा कहती है कि मैंने भी मामू की जान को देखने जाना है। तो लीजा कहती है, नहीं, तुम नहीं जा सकती। अम्मी ने मुझे सख्त से मना किया है कि रमशा को सामने लेकर नहीं आना। वो कहती है मैं जल्दी जल्दी देखकर आ जाओगी, लेकिन वो नहीं ले जाती। फिर अमशा खुद ही चली जाती है रिक्शे में बैठ के, और उधर जाके फिर अमशा खुद ही चले जाती है रिक्शे में बैठ के, और उधर जाके फिर अमशा खुद ही चले जाती है रिक्शे में बैठ के, और उधर जाके फिर अमशा खुद ही चली जाती है, या रिक्शे में बैठ के और उधर जाके फिर अमशा कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो